दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम अजय होता है, वो कलेक्टर बनने के बाद अपनी सरकारी गाड़ी से सीधा अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचने पर देखता है कि वहां पे कोई भी नहीं है, तो वो आस पड़ोस में पूछता है तो कोई उसे बताता है कि आपकी बहनें पास में ही एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां पे मजदूरी का काम कर रही हैं। ये सुनते ही वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाते हैं। वहां पे देखते हैं कि उसकी तीनों बहनें, कोई ईंटें उठा रही है, कोई गारा उठा रही है, तो कोई सीमेंट उठा रही है। और वहीं पर उस जगह का ठेकेदार है जो बार बार उसकी बहनों को उल्टा सीधा बोल रहा है। ऐसी दशा देखकर कलेक्टर साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी बहनों की निगाह अपने भाई पे पड़ती है और उसकी बहनें अपने हाथ में जो भी फावड़ा तछला था उनको फेंक के अपने भाई के आके गले लग के फुट फुट के रोने लगती है। दोस्तों, आखिर ऐसी क्या मजबूरी पड़ी थी कि कलेक्टर की बहनें एक कंस्ट्रक्शन साइट में मजदूरी करने के लिए मजबूर थी? आखिर क्या थी उसकी वजह? आइए आज जानते हैं इस दिल छू लेने वाली कहानी पर। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक दिल छू लेने वाली कहानी है और इसमें बहुत कुछ सीख भी है। आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, झारखंड का रहने वाला राजू अपने परिवार के साथ रोजगार की तलाश में राजस्थान के जयपुर शहर में आ जाता है। यहाँ आने के बाद वो पास में ही एक झोंपड़ी डाल के रहने लगता है और साथ में वही मजदूरी का काम शुरू कर देता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 4 बच्चे होते हैं, जिसमें 3 लड़कियां और एक लड़का होता है। लड़के का नाम अजय होता है, जिसे पास के ही एक स्कूल के अंदर एडमिशन दिला दिया जाता है। वो शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छा था। ऐसे ही एक बार चारों बहन भाई आपस में खेल रहे थे। खेलते खेलते ही उसकी बड़ी बहन पूछती है कि अजय, तू बड़ा होकर क्या बनना चाहेगा? वो बोलता है कि मेरा सपना है बड़े होने के बाद मैं कलेक्टर बनूं। ये सुन के उसकी बहन बहुत खुश होती है और कहती है कि भाई, आज मेरा तुझसे वादा रहा, तुझे कलेक्टर बनाने के लिए हमें चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम तुझे कलेक्टर बना के रहेंगे। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और फिर अजय जो होता है वो अपनी 12वीं की परीक्षा पूरी कर लेता है। 12वीं पूरी परीक्षा करने के बाद वो अपने माता पिता के पास जाता है, यानी राजू के पास जाता है और उससे कहता है कि पिताजी, अब मेरी 12वीं की परीक्षा पूरी हो गई है और मैं चाहता हूं कि अब मैं भी आपके साथ मजदूरी का काम करूं और ताकि घर के खर्चों में अपना हाथ बटा सकूं। इसके बाद में उसकी बहन जो ये सब बातें सुन रही थी वो आती है कि और कहती है कि पिताजी, इसको बिल्कुल भी मजदूरी के काम पे मत लगाना है। ये पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है, बहुत होशियार है और ये कलेक्टर बनना चाहता है और हमारा सपना है कि इसे हम कलेक्टर बना दें। ये सुनने के बाद उसके माता पिता, क्योंकि अनपढ़ थे, उन्हें कुछ इस बारे में जानकारी नहीं थी। वो पूछते हैं कि कलेक्टर क्या होता है, तो वो बताती है कि कलेक्टर एक बहुत बड़ी पोजीशन होती है, एक बहुत बड़ा आदमी होता है। अगर ये कलेक्टर बन जाता है तो हम सबकी जो भी गरीबी कंगाली है वो सब दूर हो जाएगी और हम बाकी का बचा हुआ जीवन बहुत आराम से जी सकते हैं, वरना हम हमेशा ही मजदूरी करते रहेंगे। इसके बाद वो बोलता है, अजय, लेकिन इसको करने के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत होती है, इतने पैसे हम लोगों के पास आएंगे कहाँ से? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे मजदूरी करने दो ताकि मैं घर के खर्चों में हाथ बटा सकूँ। ये सुनने के बाद उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा, तू पैसों की चिंता मत कर, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, रात दिन मेहनत करें, हम दुगनी मेहनत करेंगे, तिगनी मेहनत करेंगे, लेकिन तेरे कलेक्टरी के लिए जितना भी खर्च होगा हम वो तुझे करके देंगे, तू बस अपनी पढ़ाई पर फोकस रख। इसके बाद अजय तैयार हो जाता है और उसका एक सरकारी कॉलेज के अंदर एडमिशन करा दिया जाता है, क्योंकि सरकारी कॉलेज था इसलिए वहाँ की फीस कम थी और उसके माता पिता आराम से उसका खर्चा उठा पा रहे थे। ऐसे ही करते करते 3 साल गुजरते हैं। उसकी ग्रेजुएशन भी पूरी हो जाती है, यानी बीए भी पूरा हो जाता है। उसके बाद में फिर से वो माता पिता के पास जाता है और कहता है कि मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है, लेकिन मुझे आगे की कोचिंग चाहिए होगी और इसके लिए मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तब उसके माता पिता कहते हैं कि तू इस चीज़ को लेकर परेशान ना हो, तुझे जहाँ कोचिंग लेनी है तू वहाँ जा, तुझे जितने पैसे चाहिए हम तुझे ला के दे देंगे। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर आ जाता है और यहाँ पर आकर वो IAS की तैयारी शुरू कर देता है। दूसरी तरफ उसके माता पिता के साथ अब उसकी बहनें भी अब मजदूरी का काम शुरू कर देती हैं, क्योंकि अब वहाँ पर खर्चे बढ़ जाते हैं। उधर दूसरी तरफ जो अजय होता है अब वो बहुत मेहनत से दिन रात पढ़ाई शुरू कर देता है। उसे जब भी किसी तरीके के खर्चे की ज़रूरत होती, चाहे वो वहाँ पर पीजी का खर्चा हो, किताबों के खर्चे हों और दूसरे खर्चे हों, खाने का खर्चा हो,
अब वो जब भी होता वो अपने घर पर बोल देता और उतने पैसे उसे समय से मिल जाते थे, इसलिए उसे पैसे की किसी तरीके की दिक्कत नहीं हो रही थी। इधर ये रात दिन मेहनत कर रहा था, उधर उसके माता पिता और परिवार के दूसरे लोग मेहनत कर रहे थे। ऐसे करते करते ही प्री एग्ज़ाम का टाइम आता है, वो प्री एग्ज़ाम में बैठता है और उसको बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण कर लेता है। और पास होने के बाद वो घर पर फ़ोन करके बोलता है कि मैंने जो इसका कलेक्ट्री के पहला एग्ज़ाम था वो बहुत अच्छी तरीके से मैंने पास किया। उसके माता पिता को तो ज़्यादा जानकारी नहीं थी, वो बोलते हैं तो लगता है कि तू फिर अब कलेक्टर बन गया, फिर कब वापस आ रहा। तो वो हंसते हुए कहता है जी कि अभी पिताजी, अभी इसके बाद में मुझे मेंस क्लियर करना होगा और इंटरव्यू, यानी अभी 2 इंटरव्यू और पास करने हैं, उसके बाद में मैं कलेक्टर बन जाऊंगा। तो कहते हैं चल कोई बात नहीं, तुझे कुछ पैसों की ज़रूरत हो तो तू हमें बता, हम तेरे लिए और मेहनत करके तेरे लिए पैसों का इंतज़ाम करते रहेंगे, तू बस अपने पढ़ाई पर फोकस आ। इसके बाद वो फिर से अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर देता है। उधर उसके परिवार वाले और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देते हैं ताकि उनके लड़के को पैसे की किसी तरह से कमी ना हो। ऐसे ही एक बार आते समय उसके माता पिता का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है। अब ये खबर जब घर पहुंचती है तो उसकी बहनें बहुत रोती हैं। छोटी बहन बोलती है कि ये बात भैया को भी बता दो ताकि वो पता चल सके, लेकिन तभी उसकी बड़ी बहन जो बहुत समझदार थी कहती है कि अभी उसको बताना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अब उसके मेंस के एग्ज़ाम का समय आ रहा है और अगर इस समय हमने उसे बताया तो उसका जो पढ़ाई पर फोकस है, ध्यान है, वो पूरी तरीके से हट जाएगा और हो सकता है उसे दुख के चलते हुए वो अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ते ही वापस आ जाए हम लोगों के खातिर। तो हमें ऐसा नहीं करना। इसलिए तीनों बहनें तय करती है कि भाई को इस बारे में हम कुछ भी नहीं बताएंगे और फिर वो लोग अपने भाई से छिपा लेती हैं। भाई का जब भी फ़ोन आता या वो माता पिता से बात करने के लिए कहता तो उसकी बहनें बहुत होशियारी से कह देती कि मम्मी पापा भी बाहर गए हैं, अभी मजदूरी पर हैं, या इसी तरीके के जो भी बहाने होते थे वो बना दें। क्योंकि वो ज़्यादा बात नहीं कर सकता था, उसे पढ़ाई पे फोकस करना था, इसलिए वो भी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। उसका फोकस था कि बस जो आने वाले मेंस है उसे किसी तरह से क्लियर कर दे। इसी तरीके से मेंस एग्ज़ाम का दिन आता है, मेंस में बैठता है और उसके भी बहुत अच्छे से वो टेस्ट देता है और उसको भी क्लियर कर जाता है। इसके बाद वो फिर घर पे फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे इस बार मम्मी पापा को बताना है, मेरी उनसे बात करा दो। ये बातें सुनने के बाद अब बहन से रहा नहीं जाता और वो रोना शुरू कर देती हैं। वो घबरा जाता है, पूछता है कि सच सच बताओ आखिर बात क्या है, तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे। इसके बाद बहन बोलती है कि हाँ भाई, हम तुमसे छिपा रहे थे कि मम्मी पापा का मृत्यु हुए वे तो काफ़ी दिन हो चुके, हमने तुम्हें नहीं बताया था ताकि तुम्हारा जो ये मेंस के एग्ज़ाम थे इसमें कोई परेशानी ना आए, इसके चलते हुए हमने ये बात तुमसे छिपाई थी। ये बात सुनने के बाद अब दोनों बहन भाई बहुत फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब एक दूसरे को वो दिलासा भी देते हैं और फिर भाई कहता है कि सुन बहन, अब रो मत, मेरा सिर्फ एक इंटरव्यू और रहता है, उसके बाद मैं वापस आऊँगा और उसके बाद हम चारों बहन भाई साथ साथ रहेंगे और हमें फिर कोई परेशानी नहीं होगी। और इसके बाद वो अपनी इंटरव्यू की तैयारियां में फोकस करना शुरू कर देता है और इंटरव्यू का दिन आता है। इंटरव्यू के लिए एक ड्रेस कोड होती है स्पेशल, उसको तैयार करनी आती है। उसके पास कुछ पैसे थे वो, और साथ में उसकी बहनें भी कुछ पैसे भेज देती हैं। इसके बाद वो एक अच्छी सी ड्रेस लेता है इंटरव्यू के लिए और इंटरव्यू हॉल के अंदर जाता है। इंटरव्यू में जाने के बाद उससे तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं। वो हर सवाल का बहुत अच्छा जवाब देता है। इंटरव्यू लेने वाले उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, बहुत इम्प्रेस होते हैं। तभी उनमें से एक उससे पूछता है कि हमें अपने बारे में बताओ। इसके बाद जब वो अपने बारे में बताना शुरू करता है कि कैसे एक छोटे से गांव से निकलने के बाद मैं यहाँ आया और यहाँ आके मैंने पढ़ाई करी, मजदूरी करी, सारी चीज़ें बताने के बाद उसकी ये कहानी सुन के इंटरव्यू वालों की भी आंखें भर आती हैं कि किस तरीके से एक लगन मेहनत के बल पर ये कहाँ से आज कहाँ पहुँच गया। इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है और फिर वो अपने घर पे बताता है, कहता मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू गया है और उम्मीद है कि मैं पास हो जाऊंगा। जल्द ही इंटरव्यू का रिजल्ट डिक्लेयर होता है और उसमें आ जाता है कि तुमने आईएएस का इंटरव्यू क्लियर कर लिया है। वो खुशी खुशी अपनी बड़ी बहन को फ़ोन करता है और उससे बताता है कि बहन, मैंने अब कलेक्ट्री का एग्ज़ाम पास कर लिया और मैं कलेक्टर बन गया हूँ। ये सुनने के बाद वो जल्दी से अपनी दोनों बहनों को भी बताती है। अब तीनों बहनें भाई से बातें करती हैं, बहुत खुश होती है, कहती कि भाई अब तू जल्दी से आ जा, अब हम साथ साथ रहेंगे, अब हमें अलग अलग नहीं रहा जाता। इसके बाद उसका भाई जो अजय होता है वो कहता है कि अरे बहन, अभी तो मेरी ट्रेनिंग भी बाकी है, मुझे ट्रेनिंग पे भी जाना पड़ेगा, उसके बाद मैं कंप्लीट जो पूरा होता है कलेक्टर तब बनूंगा। तो कहती है अच्छा अच्छा चल ठीक है, तू अपनी ट्रेनिंग भी पूरी कर ले।
इसके बाद अजय ट्रेनिंग पर चला जाता है और उधर उसकी बहनें आज भी मजदूरी का काम करने के लिए मजबूर थी। वो तीनों मजदूरी करती हैं। उधर वो कलेक्टर की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उसकी एक बहुत अच्छी जगह पोस्टिंग हो जाती है। फिर वो तय करता है कि अब मैं अपनी बहनों के पास जाऊंगा। उसके बाद अपनी सरकारी गाड़ी में बैठता है और सीधा अपने घर पहुंचता है, उस झुग्गी के सामने जहां पे वो रहा करते थे। सीधा झुग्गी के अंदर जाता है, देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। वो आस पड़ोस के लोगों से पूछता है तो आस पड़ोस के लोग बताती हैं कि वो तीनों लड़कियां पास में ही एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कोई काम चल रहा है, वहाँ पे मजदूरी कर रही हैं। ये सुन के वो जल्दी से गाड़ी में बैठता है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुँच जाता है। वो वहाँ से देखता है तो उसकी तीनों बहनें कोई ईंटें उठा रही है, कोई सीमेंट उठा रही है, कोई बालू उठा रही है। उसे देख के बहुत दुख होता है अपनी तीनों बहनों को इस तरह से मेहनत करते हुए। वहीं दूसरी तरफ जो वहाँ का ठेकेदार था वो लगातार उसकी तीनों बहनों को उल्टा सीधा बोल रहा था, डांट रहा था। ये देखने के बाद कलेक्टर साहब को यानी अजय को और भी ज़्यादा दुख होता है। अब वो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता है, तभी उसकी छोटी बहन की निगाह अपने भाई पर पड़ती है। तो वो उसे सही से पहचान नहीं पाती, क्योंकि कलेक्टर बनने के बाद उसके भाई के लोग पूरी तरह से बदल गए थे। उसे लगा कि शायद कोई ऑफिसर आया है इस बिल्डिंग के बारे में इंस्पेक्शन करने, जांच करने के लिए। लेकिन जैसे ही अजय कुछ और कदम आगे जाता है तो वो पहचान जाती है कि ये कलेक्टर साहब कोई और नहीं बल्कि उसका भाई अजय है। और वो अपने हाथ में जो तसला और फावड़ा था उसे दूर फेंकते एकदम भागती हुई भाई के पास जाती है और गले मिलकर रोने लगती है। इतनी ही देर में उसकी दोनों बहनें भी ये देख लेती हैं कि उसका भाई वापस आ गया। अब वो भी अपना काम छोड़ती हैं और जाकर अपने भाई के गले मिलकर रोने लगती हैं। अब भाई की भी आंखों में अब आंसू थे। अब चारों बहन भाई मिलकर रो रहे थे। उसके बाद वो तभी उनको अपनी सरकारी गाड़ी में बिठाता है और वहाँ से घर की तरफ को वापस आ जाता है। उसके बाद कहता है कि बहन अपने जो भी ज़रूरी सामान है, कपड़े हैं, जो भी चीज़ है वो सब ले और यहाँ से चल। तभी आसपास के लोग आ जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि इन तीनों का भाई कलेक्टर बनकर आया है। वो उन लोगों का स्वागत करते हैं, कोई फूल माला, कोई दूसरी तरीके से जैसे भी होता है, और उनको बहुत दुआएं देते हैं और खुश होते हैं। इसके बाद वो तीनों बहनें जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो लेती हैं और सरकारी गाड़ी में बैठते ही अपने भाई के साथ सरकारी आवास की तरफ को चली जाती हैं। उसका घर बहुत बड़ा था। इसके बाद वो वहाँ रहने लगते हैं। जल्द ही उसका भाई अब अपनी बहन के लिए, जो बड़ी वाली थी, एक बहुत अच्छा रिश्ता अपने डिपार्टमेंट में ही देख लेता है और उसकी शादी वहाँ पर कर देता है। उसकी शादी करते ही वो दूसरी बहन के लिए भी अब रिश्ता ढूंढने लगता है और जल्द ही उसे एक और रिश्ता मिलता है और उसकी भी वहाँ पर शादी कर देता है। दोनों की शादी करने के बाद सोचता है कि इस तीसरी की भी मैं शादी कर दूं ताकि अब जिम्मेदारी ख़त्म हो चुके। लेकिन तभी उसकी छोटी बहन शादी करने से मना करती, कहती कि भाई मुझे शादी नहीं करनी, मैं सबसे छोटी हूँ और तुम मुझसे बड़े हो। मैं चाहती हूँ पहले तुम्हारी शादी हो ताकि जो भाभी आए मैं उन्हें घर के बारे में, हर चीज़ के बारे में बता सकूँ, समझा सकूँ और थोड़ा सा खुशियाँ मना सकूँ। तब उसका भाई हंसता है और कहता है कि बहन तेरी बात मैं सारी समझ रहा हूँ, सब कुछ सही है, लेकिन तू आज के समय को नहीं जानती, हर एक तेरी तरह नहीं होता। आजकल के समय की जो महिलाएं, औरतें होती हैं वो ज़्यादातर घर को बिगाड़ने वाली होती हैं, आपस में नफरत फैलाने वाली होती हैं और ना जाने वो तेरे और मेरे रिश्ते में किस तरीके की खटास ले आए। आज जो तेरे से मुझे मोहब्बत है, हो सकता है कल वो मोहब्बत ना रहे, और जो आज मैं तेरे लिए अच्छा सोच सकता हूँ कल ना सोच सकूँ। इसलिए मेरी बात मान और तू शादी कर ले। इसके बाद भाई के समझाने के बाद बहन भी अब हाँ भर कर देती है और उसके लिए भी अब वो एक अच्छा सा रिश्ता और ढूंढ लेता है, क्योंकि कलेक्टर था, रिश्तों की उसके लिए कोई कमी नहीं थी। इसलिए उसकी तीसरी बहन के लिए भी और अच्छा रिश्ता मिल जाता है। और इस तरह से अब तीनों बहनें एक बार फिर से रक्षाबंधन के लिए घर वापस आती हैं। जब शादी होने के काफ़ी महीने के बाद जब वापस आती हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका भाई बहुत मेहनत से काम कर रहा है, रात दिन एक कर दिया है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, और घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इसके सिवा और कोई काम नहीं है। तो तीनों बहनें तय करती हैं कि अब हमारी जिम्मेदारी पड़ती है कि अपने भाई की शादी अब हमें भी कर देनी चाहिए। इसलिए वो एक जल्दी से एक बहुत अच्छा रिश्ता जो पहले से ही देखी हुई थी वो लेकर आती हैं और अपने भाई को उसकी फ़ोटो दिखाते हुए बोलते हैं कि भाई ये रिश्ता हमने तेरे लिए देखा है। भाई फ़ोटो की तरफ ना देख के अपनी बहनों से कहता है कि बहन मैं फ़ोटो देख के क्या करूँगा, मैं जानता हूँ कि मैं तुम लोगों का इकलौता भाई हूँ और मेरे लिए जो तुम रिश्ता ढूंढोगी वो मेरे से बेहतर देख सकती हो और बेहतर समझ सकती हो। अगर तुम्हें लड़की पसंद है और तुम जानती हो कि लड़की अच्छी है तो मुझे रिश्ते से कोई परेशानी नहीं, तो मेरी वहाँ पे शादी करवा दो।
इसके बाद वो बहनें मिलकर अपने भाई की शादी बहुत धूमधाम से करवा देती हैं। लड़की वाकई में बहुत अच्छी थी, ना सिर्फ देखने में सुंदर थी बल्कि संस्कार में भी बहुत अच्छी थी। बड़ों का आदर, छोटों का सत्कार, आने जाने की खातिरदारियाँ करना और बहनों को बहुत ज़्यादा सम्मान देना, उसमें हर गुण थे जो एक लड़की में होने चाहिए। अब इस तरीके से कलेक्टर साहब का भी घर बस जाता है और वो भी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी को बताने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि जीवन में अगर आपका निश्चित ऋण है तो पैसा या दूसरी चीज़ें कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ आपका सही फैसला, सही डायरेक्शन में चलना आपके जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी भी लगी हो हमें कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल बताना ना भूलें।